मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अगर मैं यहाँ से गई तो अपनी मर्जी से जाऊंगी, और अगर मैं अपनी मर्जी से गई तो बेइज्जत होने फिर नहीं आऊंगी। पर उस दिन का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आपके पास उतनी जिंदगी नहीं बची है। अब क्या करने वाला है तू? पहले जाकर स्टैंड्स को मैं खुद चेक करूंगा, उसमें क्या खराबी है वो समझूंगा और उसकी एक रिपोर्ट बनाकर तुझे बताऊंगा। उसके बाद जाकर मैं सप्लाई मटेरियल्स भी चेक करूंगा, क्योंकि वो भी अच्छे हैं कि नहीं देखना होगा। अगर उसमें कुछ कमी लगी तो मैं तुझे बता दूंगा, क्योंकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारा काम करना पड़ेगा। वैसे भी आज मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा है, तो देखते हैं कैसे टाइम निकाल कर मैं सब कर सकता हूँ। मुझे पेमेंट्स उठाने हैं तो शाम को मैं निकलूंगा, ठीक है ना? तुझे ये सब सुनना नहीं है क्या? हाँ, बोलना क्या चाहता है? मैं अपने सिर पर रोलर बनाऊं ये चाहता है? अगर इसका मजाक बनाकर तुझे खुशी मिल गई हो तो बता देना। मिल गई। मैंने पूछा अब तू क्या करने वाला है, काम की बात नहीं कर रहा था। मैंने अब तक कुछ सोचा नहीं है और आगे की नहीं सोचता। मैं सोचता हूं तो सिर्फ आज की, समझ गया ना? क्या पता कल हो ना हो हम जिंदा रहें या नहीं। सोचकर अपना दिमाग क्यों खराब करना। कुछ नहीं, इसमें टेंशन के सिवा कुछ नहीं मिलता। और मैं तेरी तरह उतने दूर के प्लान्स बनाता भी नहीं हूं, समझ गया? मुझे जिंदगी ने कभी मौका भी नहीं दिया है और मैं जिंदगी के बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूं, क्योंकि मुझसे पहले तो लोग ही मेरी जिंदगी का फैसला कर लेते हैं। मुझे बस उनकी बात माननी है, इसलिए मैं अपना दिमाग ज्यादा दौड़ाता नहीं हूं, बस सबकी बात मानता रहता हूं। मुझे माफ कर दे, उसे ज़ीनब के बारे में पता चल गया। जो हो गया सो हो गया, लेकिन मेरी वजह से उसे पता चला। क्या ज़ीनब इस बारे में सब कुछ जानती है कि तेरे मन में क्या है उसके लिए? उसे कोई अंदाजा भी है? पता नहीं मुझे। ज़ैनब, मुझे डर था कि कहीं तुम भी मेरी सोच ना बदल दो, क्योंकि तुम्हारा दिल आईने की तरह साफ है और मेरी जिंदगी में सिर्फ धुंधलापन है। तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए ज़ैनब। ज़ैनब, एक अर्जेंट सिचुएशन आ गई है। तुम्हें एक हफ्ते के लिए पेरिस जाना होगा। प्लीज ना मत कहना, बहुत इम्पोर्टेंट है। कब जाना होगा? कल ही जाना होगा। ठीक है। दैट्स गुड, यू आर ग्रेट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपने सिर्फ सही टाइम पर पूछा। आईसी की मॉम बीमार पड़ गई है, फिलहाल वो आईसीयू में है। ओह माय गॉड। और इसी वजह से उसे सारा काम छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन वो शाम तक आ जाएगी। ये फैशन एग्जीबिशन के साथ क्लैश हो रहा है, काम भी तो पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कल जाने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी। पेरिस में बहुत काम होगा, वहाँ पर 5 फैशन परेड्स अटेंड करने होंगे। तुम्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। मुझे भी यहाँ से ब्रेक की जरूरत थी। मैं कहीं दूर जाना चाहती हूँ। मुझे अब बस काम में मन लगाना है और किसी चीज के बारे में नहीं सोचना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। मैं बस यहाँ बोर हो गई हूँ, एक चेंज चाहती हूँ। मेरे साथ ही अक्सर होता है। तुम्हारे टिकट्स और होटल अरेंज कर दिए जाएंगे, तुम बस जाने के लिए तैयार हो जाओ ज़ैनब। आज का काम तो खत्म कर लूँ, काम खत्म होते ही शाम को थोड़ा जल्दी निकल जाऊंगी। यू आर ग्रेट।
तुमने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। फ्री होकर मेरे पास आना, मैं तुम्हें बाकी की डिटेल समझा दूंगी। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। ओके, अपना ध्यान रखना। सी यू। ऑलराइट, सी यू। क्यों फोन किया? मॉम, क्या चाहती हो तुम? मॉम प्लीज आप मुझसे ऐसे बात मत कीजिए। मैं यहाँ बहुत अकेली पड़ गई हूँ। क्या हुआ? तुम्हारे उस पति ने वादा तोड़कर तुम्हें छोड़ दिया है? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बीच सब अच्छा है। अच्छे से ही रहना तुम। अपने परिवार को छोड़ा है तो कम से कम खुश रहो। जिससे तुम 4 दिन पहले मिली वो आज तुम्हारे लिए सब कुछ हो गया। तुम्हें सिर्फ उसकी सलामती की फिक्र है। अब तुम खुश रहना, वरना इतने लोगों को छोड़ने का हिसाब कैसे चुकता होगा। आपको लगता है मैं बहुत खुश हूँ? आप लोगों से ज्यादा तकलीफ में हूँ मैं। अब तुम हमें भूल जाओ। काश मैं कुछ महीने पीछे जा सकती। काश कि मुझे एक मौका मिला होता और मैं आपको अपनी सारी तकलीफें बता पाती। काश आप मुझे समझ पाती, तो आज मैं अपने बच्चे को नहीं खोती। वो शायद मेरी गोद में होता। अब रोना बंद करो। अपने लिए तुमने ये जिंदगी खुद चुनी है। मॉम प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप मेरा साथ नहीं देगी तो मैं क्या करूंगी? देखो तुम रोना बंद कर दो। मैं बहुत बुरी हूँ। आखिर क्या हुआ है? तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे आपकी जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर वाले मेरे साथ हो ताकि मैं सुकून से जी सकूं। कोई अपनी बेटी को ऐसे ही नहीं छोड़ देता, समझी तुम? देखो तुमने क्या किया। तुमने अपने बाबा की बेइज्जती की। तुमने लोगों के सामने उनका सिर झुका दिया है। तेरे अंकल वहाँ इसलिए गए थे कि कोई रास्ता निकले, दोनों परिवार एक हो जाएं, हम इज्जत से जी सकें। पर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। और ना ही वो तुझे अपनाना चाहते हैं। अब हम क्या करते? लेकिन अपना लिया है तो फिर उन्हें आकर हमसे बात करनी चाहिए थी। हम भी समाज में नजर उठा के चल